अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और ब्लॉगिंग वर्कशॉप की आखिरी क्लास में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ये वर्कशॉप टेक्नो एक्स ग्रुप की तरफ से बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखा होगा और अभी भी सीख रहे होंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप सीखेंगे। तो आज की क्लास भी हमेशा की तरह मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है और सबसे पहले हम बात करेंगे एसईओ सेटिंग्स की कि आपकी वेबसाइट की एसईओ सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर पे चले जाएं। ब्लॉगर पे चले जाना है, ये कुछ पोस्टें जो मैंने की हुई हैं और आपको ज़्यादा पोस्टें करनी हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स में आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं सारा। यहाँ पे आपने टाइटल में आपका नाम आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन, मेन चीज़ जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपने एक तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप जब डिस्क्रिप्शन यानी आप अपने ब्लॉग के बारे में, डिस्क्रिप्शन आपके ब्लॉग के बारे में कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। नाम जो है वो ब्लॉग का आपने दे देना है। जैसे मेरा बशर सेज है, आपका कुछ और भी हो सकता है, आप वो भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने तैयार किया हुआ था डिस्क्रिप्शन, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया हुआ था, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने अपनी कैटेगरीज बनाई है उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक डिस्क्रिप्शन बना लिया है। ये आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे और पोस्ट करने के बाद सेव कर देना है। ये 500 अल्फाज पे आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, 500 से ज़्यादा 500। ये अडल्ट कंटेंट क्या है कि अगर आपका कोई ऐसा वैसा कंटेंट है तो आप ये ऑन कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। ये विजिबल टू सर्च इंजन, इसके बारे में रील भी मैंने अपलोड की थी, ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पे ये पब्लिशिंग का एक सेक्शन है। यहाँ पे आप ब्लॉग का एड्रेस लिखेंगे, जो आपका ब्लॉग का एड्रेस है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये मेरा हुआ है कस्टम डोमेन, आपने कोई डोमेन बाय की हुई है तो आप वो यहाँ पे लगा के अपने ब्लॉग के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने तमाम सेटिंग्स समझ लेनी है। यहाँ पे आपने इमेज इंडेक्स को भी ऑन कर लेना है। इसके बाद बात आती है जी हमारे मेटा टैग्स की। मेटा टैग्स को आपने ऑन कर लेना है। इसमें भी डिस्क्रिप्शन आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का कहेगा। यहाँ पे भी जो आपने डिस्क्रिप्शन तैयार किया हुआ था वो लिख लें, लेकिन ये 150 अल्फाज के अंदर अंदर होना चाहिए। तो अभी मेरा डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये भी यहाँ पे तैयार हो गया मेटा टैग्स का डिस्क्रिप्शन। आगे ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे कस्टम रोबोट टैग्स, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हेडर टैग्स का आप देख लें। हेडर टैग्स में पहला जो है आपने यहाँ पे नो इंडेक्स कर देना है और नो डीपी सेव कर देना है। दूसरा जो है वो भी आपने नो इंडेक्स और नो डीपी इसको ऑन करके सेव कर देना है। और आखिरी जो है इसमें आपने सबसे पहले ऑल का कर देना है और नो डीपी और सेव कर देना है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये सर्च गूगल सर्च कंसोल है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं और ये जो है हमारा दूसरा सेगमेंट है इस क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं। करना आपने ये है कि आपने अपनी जो है वेबसाइट का जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, अपनी ब्लॉग का लिंक कॉपी करने के बाद आपने नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी एक साइट। यहाँ पे आपने लिंक की जगह पे अपने जो है ब्लॉगर का लिंक डाल देना है और जनरेट कर देना है। ठीक है, ये आपका बन गया। आपने पहले वाली 2 लाइनें छोड़ के नीचे से 3 लाइनों को कॉपी कर लेना है, 3-4 लाइनें जो ये कॉपी करके आपने इधर कस्टम रोबोट टैक्स को जो है यहाँ पे आके इसको पहले तो ऑन कर लेना है और फिर यहाँ पे कस्टम रोबोट ये वाला जो है ये मैंने पहले का डाला हुआ था, आपको समझाने के लिए दोबारा डालता हूँ। ये पेस्ट करके यहाँ पे जो आपने कॉपी किया हुआ था इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने लिंक के आगे आपने साइट मैप XML लिखेंगे .xml, तो ये आपका साइट मैप तैयार हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट ऐप खोलना है और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल लिखना है। यहाँ पे ये जब ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ का पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रीफिक्स में जो है आपने अपने ब्लॉग का जो है वो लिंक वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये आपका हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आप गो टू प्रॉपर्टी पे जाएं। अब
गो टू प्रॉपर्टी पे इसको स्टार्ट कर दें, स्टार्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे अब आपने जाना है, ये कुछ इस तरह का शो होगा। साइट मैप पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने जो है इंटर साइट मैप यूआरएल जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे आपने लिखना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं और खुद से लिख भी सकते हैं sitemap.xml, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अब तक 5 पोस्टें हुई हैं तो 5 पोस्टों के यूआरएल शो कर रहा है और ये हमारा जो है हो चुका है। अब अगली चीज है जी, अगला सेक्शन जो है हमारे कोर्स का, हमारी क्लास का, आज की क्लास जो है उस क्लास का अगला सेक्शन जो है वो है कंटेंट राइटिंग के बारे में। ये असल वर्कशॉप ही कंटेंट राइटिंग के बारे में थी, तो आपने यूट्यूब खोल लेना है। एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया था, ये दूसरा मेथड है आपको फ्री कंटेंट लिखने का। यहाँ पे आपने कोई भी गोरे का चैनल सर्च कर लेना है जो बड़ा हो। मैं वर्ड इफ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चैनल है और एक्टिव चैनल है। ये इसकी वीडियोस आई हुई हैं, ये 22 घंटे पहले की है, तो ये मैं वीडियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो प्ले होना शुरू हो गई है, ये ऐड को स्किप कर दिया। अब आपने करना क्या है, ये आपको जो है यहाँ पे नीचे 3 डॉट नजर आएंगे, ये यहाँ पर से आपने शो ट्रांसक्रिप्ट पे चले जाना है। ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पर से आपने सारी ये देख लेनी है। ये वही चीजें जो ये शख्स बोल रहा है, ये सारा कुछ आपने कॉपी कर लेना है। ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। इसको आप नोटपैड पे जो है सेव कर लेंगे। नोटपैड पे आप इसको पूरे टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दें और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है आपने, ठीक हो गया। अब आपने अपने ब्लॉग की न्यू पोस्ट पे आना है और इस वीडियो का टाइटल आपने कॉपी कर लेना है, जो भी वीडियो आप समझते हैं कि आपने इस पे आर्टिकल लिखना है। और जो टाइटल कॉपी करने के बाद आपने तमाम ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी किया, यहां से कॉपी करने के बाद आपने पोस्ट में आके इसको पेस्ट कर देना है और इस सारे को अब आपने तरतीब देनी है एक आर्टिकल की शक्ल में, ठीक है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर दिया लेकिन आपको यकीनन समझ आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, एक तरीका मैं आपको सिखा चुका था, ये दूसरा तरीका है। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं फ्री में कंटेंट लिखने का। ये खास तौर पे वर्कशॉप उन लोगों के लिए थी जो इंग्लिश नहीं जानते, तो इस तरह वो कर सकते हैं। अब आर्टिकल तो तैयार हो गया, अब इमेजेस के लिए मैं पिक्साबे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेबसाइट पे जाके मैंने वर्ड मैप लिखा है, ये कुछ तस्वीरें आ गई हैं। ये अब जहाँ जो तस्वीर मुझे पसंद है मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे आईबी में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यकीनन आपको जवाब दूंगा। पूरी कोशिश होती है कि आपको जवाब दे दिया जाए टाइम पे, लेकिन आपको पता ही है बंदे इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरे लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये इमेजेस 2 मैंने डाउनलोड कर ली थी, अभी ये मैं अपने आर्टिकल पे लगा देता हूँ। ये अपलोड कर दिया, एक तस्वीर, इसकी सेटिंग कर ली, इसके कैप्शन में मैंने इसका जो क्रेडिट है वो मैंने पिक्साबे को दे दिया। इसी तरह मैं दूसरी तस्वीर भी अपलोड कर रहा हूँ और इसको भी सेटिंग करने के बाद क्रेडिट मैंने पिक्साबे को दे दिया। और लेबल में मैं जो है इसको वर्ल्ड कर देता हूं क्योंकि मैंने वर्ल्ड का बनाया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा प्रीव्यू में और इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया, ये देख लें। आपने इसका प्लगरिज्म भी चेक कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि प्लगरिज्म फ्री होगा, ठीक हो गया। इस तरह आप दूसरे तरीके से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अब जी बात आती है कि आप पैसे कैसे कमाएं। तो आपने सबसे पहले अपने स्टैट्स देख लेने, एडसेंस को से अप्लाई करने से पहले। मैंने ये मेरा ब्लॉग है ये मैंने बनाया इसीलिए था कि आपको सिखाया जाए। आपने देखना है कि आपकी ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा गूगल से आ रही हो, क्योंकि अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह से लेते हैं ट्रैफिक तो एडसेंस इसको पसंद नहीं करता। मेरी ज्यादा ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, जबकि 4 बंदे मेरे जो है वो आयरलैंड से भी आए जो व्यूज आए, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी डायरेक्ट गूगल से आ रही हो, गूगल सर्च से। आपने एडसेंस में अर्निंग में चले जाना है, वहां से आपने सबसे पहले क्रिएट करना है अपना एडसेंस अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपको खुल गया। आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा,
ये जो है सबसे पहले आपका ब्लॉग आ गया, यहाँ पे आपने यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प, ये वाला आपने यस कर देना है। कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, यकीनन आप पाकिस्तान से ही होंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली मेरी तरह जो है बस चेक कर दें और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर दें। ये जी आपका एडसेंस अकाउंट बन गया है, आपने बना लिया अपना एडसेंस अकाउंट। अब सबसे पहले जो है ये इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है एडसेंस को। ये इंफॉर्मेशन के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया। ये आपको पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, सिटी पूछेगा, सिटी पोस्टल कोड पूछेगा जो आप गूगल से निकाल सकते हैं, और फोन नंबर पूछेगा जो कि ऑप्शनल है। मैं ये तमाम चीजें जो है वो ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल को अपना मोबाइल या लैपटॉप उठा के मेरे घर पहुंच जाएंगे, सर अप्लाई नहीं हो रहा, आप अप्लाई करवा दें। तो ये सीखे मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा। तो बस थोड़ा सा जो है आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी डोमेन खरीद लें, 500-700 रुपए की आपकी डोमेन आ जाएगी, तो वो आपके लिए आसान होगा। सबमिट होगा एडसेंस का अप्रूवल लेने, ठीक है। ये सबमिट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका नंबर मांगेगा, तो ये मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ अपना। आपकी अपनी डोमेन होगी तो उसमें आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, और अगर आपने फ्री डोमेन में लिया तो उसका ये है कि 70% तो आपका जो आपकी जो पेमेंट है वो गूगल खुद रख लेगा, आपको 30% ही मिलेगी। तो बाकी अच्छा है कि आप जो है अपनी डोमेन खरीद लें। ये सबमिट हो गया जी, इंफॉर्मेशन आपकी सबमिट हो गई है। अब आपने कनेक्ट करना है, यहाँ से लेट्स गो पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट रिव्यू की रिक्वेस्ट आप कर देंगे यहाँ से। अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि अब इस पे आपको हो सकता है 2 दिन लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, बल्कि वो जल्दी ही जाता है। तो आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा कि आपकी वेबसाइट अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ये देख लें, अभी डायरेक्ट गो टू एडसेंस आता है और ये आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये टोटल खेल है एडसेंस का। 2 हफ्ते तकरीबन आपको दिए जाते हैं, 1 से 2 हफ्ते आप जो है इंतज़ार करें अपनी वेबसाइट अप्रूव होने का या रिजेक्ट होने का। तो मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपने मायूस नहीं होना, अभी तो बहुत कुछ आपको देखना है और इंशाल्लाह अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी ब्लॉगिंग वर्कशॉप जो कि टेक्नोएक्स की तरफ से करवाई जा रही थी। मैं हूँ आपका ट्रेनर बशर हाशमी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। वर्कशॉप तो ये एंड हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ताल्लुक बना है वो इसी तरह ही कायम दायम रहेगा। तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैं आपके हक में दुआ करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको बरकत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर फ़हीम, टेक्नोएक्स का फाउंडर। और आप में से अगर कुछ लोग मुझे पुराने जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो मुझे बहुत सारे हवालों से जान सकते हैं। रद्दिल हाथ के हवाले से जान सकते हैं, CDC के हवाले से हो सकता है आप में से मुझे बहुत सारे लोग जानते हो, सोशल एक्टिविज़म के हवाले से आप हो सकता है जानते हो मुझे, या faham.pk के हवाले से जानते हो। उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली फॉलो किया, वो टेक्नोएक्स के हवाले से जानते होंगे। इससे पहले डूफर पार्क और इस तरह के बहुत सारे मुतअद्दिद हमारे प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स रहे हैं। तो ये वर्कशॉप्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। वर्कशॉप जो ये थी वो आपकी 3 प्लान थी। एक्चुअल में आपके पास शेड्यूल आया होगा जिसमें 17, 19 और 21 अगस्त की 3 वर्कशॉप्स थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। और हमारे लिए ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। हमारा हमेशा से यही वतीरा रहा है, यही रवैया रहा है कि हम किसी भी चीज़ को जब शेड्यूल करते हैं तो उसकी बेस हमारा अपना स्केड्यूल नहीं होता, हमारा अपना नहीं होता कि हम कितने टाइम फ्री हैं या हम कितना टाइम दे सकते हैं, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे उस पर बेस होती है स्टूडेंट्स की लर्निंग, कि स्टूडेंट्स कितनी देर में उसको पिक करते हैं, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, स्टूडेंट को कितनी देर में समझ आ रही है, कितनी क्लासेस में समझ आ रही है, कितने टाइम में उनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो हम उस रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश करते हैं हमेशा से, भले हमारे कोई भी कोर्सेज हों, भले एडिटिंग मास्टर के हमारे हों, भले हमारे जो बाकी फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, वर्कशॉप्स मौजूद है जो आती रहती हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक मुकम्मल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम एक मुकम्मल एम रख के, एक गोल रख के चल रहे हैं। हमने इसी साल के एंड तक, वैसे तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं नेक्स्ट के, सिर्फ इसी साल के एंड तक हमारा जो पहला माइलस्टोन है, जो सिर्फ हमारा पहला माइलस्टोन है, उसमें हमारा ये टारगेट है कि हमने मिनिमम से मिनिमम भी, कम से कम भी 10,000 बंदे को डिजिटल फील्ड से रुशनास करवाना है। ऐसा बंदा जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मुतल्लिका नहीं है, या इस फील्ड में आने के बाद वो किसी ट्रैक के ऊपर अभी तक नहीं जमा, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली,
हम उन 10,000 बंदों को एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। मिनिमम इस साल के एंड तक हमारा ये मिनिमम गोल है, पहला माइलस्टोन आप ये कह लें। सबका शुक्रिया कि आप उस सफ़र में हमारा हिस्सा बने, हमारे उस माइलस्टोन को अचीव करने में आपका एक अच्छा रोल है, एक अच्छा किरदार है आपका। अभी आगे हमारे बहुत सारी चीज़ें प्लान हैं, ये एक वर्कशॉप नहीं है, अभी हमारे आगे बहुत सारी दूसरी वर्कशॉप भी प्लान है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। एक तो सबसे आपका शुक्रिया अदा करना था, दूसरी चीज़ ये आपको बताना था कि यार जिन लोगों को इस चीज़ की समझ आई है, खुदारा अभी इस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, इस चीज़ को कंटिन्यू कर लें। ब्लॉगिंग के हवाले से आपको कुछ टच मिल चुका है, आपको कुछ आइडिया हो चुका है, आपको कुछ बेस बन चुकी है, तो अभी मज़ीद लर्निंग आप जारी रखें। ये जो क्लासेस हैं, अगर कोई बाद में आता है बंदा तो एक्सेस कर सकता है हमारे यूट्यूब चैनल से जो क्लासेस हैं, और जो सेक्शंस हैं वो इसी ग्रुप में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बशर भाई भी मौजूद हैं, और आप में से जो लोग ज़रा अच्छे जा रहे होंगे उनको भी एज ए हेल्पर हम यहाँ पर एज ए मॉडरेटर ऐड कर देंगे, जो अच्छा सीख जाएंगे, अच्छा करेंगे। तो आप पूरी ये एक आपकी कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आप ब्लॉगिंग के हवाले से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी मुसलसल लर्निंग इसमें जारी रख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद जो दूसरी हमारी वर्कशॉप्स आनी है उनकी अपडेट्स जो हैं वो हमारे टेक्नोक्स जो हमारा ग्रुप है और टेक्नोक्स का जो पेज है वहाँ पर हम उनकी अपडेट्स दे देंगे, और इंशाल्लाह वो आपके साथ साथ मिलती रहेंगी। मज़ीद आपसे जो एक फेवर चाहिए होगी वो ये होगी, हमने आपको बताया कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम एक कम्युनिटी पूरी स्टेबल कर रहे हैं, और हमारा कुछ गोल्स हैं जिसमें हमारे बहुत सारे प्लान्स अभी आगे आ रहे हैं, जिसमें फ्री में लोगों को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाएंगे। उस चीज़ के लिए हमें आप लोगों की मदद की मज़ीद भी ज़रूरत होगी। इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में हमारी मदद करें, इस कम्युनिटी को बनाने में हमारी मदद करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें। जितना आप सीख चुके हैं वो लोगों को बताएं, साथियों को बताएं कि ये कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहनी थी वो ये थी कि आपका फीडबैक। दो चीज़ें हमें आपसे चाहिए होंगी, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, ये चैनल मेरा आपके सामने ऊपर आ रहा है टेक्नोक्स का, ये टेक्नोक्स का हमारा ऑफिशियल चैनल होगा, और इसके ऊपर हमारे 3 कोर्सेज अभी तकरीबन फ्री में अपडेट हो चुके हैं। मज़ीद भी हमने इसके ऊपर जो स्किल्स हैं, काफ़ी सारी स्किल्स हमारी पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो हमने इसके ऊपर अपडेट करनी है, जो मुकम्मल तौर पे फ्री में आप लोगों को अवेलेबल होंगी। और बहुत सारी काम की चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरी और अहम चीज़ें, जो वर्कशॉप्स हैं, जो फ्रीलांसिंग के हवाले से हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से हैं, जो क्लाइंट को डील करने के हवाले से हैं, जो काम को अपने काम को बेहतर करने के हवाले से हो सकती हैं। अपने इस पूरे सफ़र के हवाले से बहुत सारा जो हेल्पिंग मटेरियल है वो इस चैनल के ऊपर भी आता रहेगा। तो 2 सेकंड का काम है, सिंपली जाके मास्टर फाहिम सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मज़ीद बड़ा मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, लेकिन लिंक जो है वो अमूमन टैब में ओपन होता है, तो हर उसका मैं आपको हल बता देता हूँ कि ये देखें, जब आप लिंक ओपन करते हो तो इस प्रकार से उस टैब में ओपन होता है। यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट में, इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जब इसको ओपन इन ऐप करेंगे तो ये ऐप में ओपन हो जाएगा, और आपका चैनल आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मज़ीद जो ये वाली वर्कशॉप भी इसके ऊपर अपडेट हो जाएंगी, और मज़ीद भी जो अहम क्लासेस हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह आपके पास मिलती रहेंगी, आपको अपडेट्स यहाँ पर आती रहेंगी। ठीक है, और लास्ट बात जो आपसे है, गुजारिश है एक, वो ये है कि सिंपली आप एक ऑनेस्ट रिव्यू हमें आपसे चाहिए और कुछ भी नहीं है। आप जितने भी अहबाब हैं जिनको ये लगता है कि आपके लिए ये बेनिफिशियरी रहा है इस ग्रुप में शामिल होना, यहाँ से आपने कुछ सीखा है, यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो सिंपली चंद लाइंस की शक्ल में, चंद लाइंस की सूरत में हमें आपके रिव्यूज़ चाहिए होंगे आपकी अपनी वाल के ऊपर। हमें मेंशन कर दें, मुझे मेंशन कर दें, मेरी आईडी मास्टर फ़हीम वाली, ये जिससे मैं ये कर रहा हूँ पोस्ट, इसको मेंशन कर सकते हैं आप वहाँ पे, टेक्नोक्स ग्रुप को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने उस रिव्यू में, और सिंपली आपने अपना ऑनेस्ट सा एक रिव्यू देना है। हम उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कौन लोग हैं ऐसे जो कदरदान हैं हमारी इस एफर्ट को, जिन्होंने कंसीडर किया कि हमने कुछ एफर्ट किया आप लोगों के लिए। आपका रिव्यू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि उन रिव्यूज़ की बेस के ऊपर हमने नेक्स्ट चीज़ें प्लान करनी होती हैं। जो चीज़ें हमारी बेहतर होने वाली होंगी डेफिनेटली वो भी हम बेहतर करेंगे, मज़ीद भी इम्प्रूव करेंगे। लोगों की लर्निंग के हवाले से हम मज़ीद अच्छा जो है वो कंटेंट और प्लेटफॉर्म और लर्निंग सिस्टम जो है उनका बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस सारी कोशिश में आपका फ़ीडबैक डेफिनेटली हमारे लिए टेक्नोक्स जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वो आपकी अपनी कम्युनिटी है, वहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं आप। कुछ भी आप जानते हैं, कुछ भी आपको आता है, तो आप वहाँ पे सिखाइए, लोगों को बताइए। अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी भी नीच से आप रिलेटेड हैं, अगर आप प्रॉपर किसी नीच के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमसे रब्ता कीजिए, हम बाकायदा तौर पे आपको इंगेज करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने नॉलेज को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें थी आपसे करनी, आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें। एक चीज़ मैं आपसे यहीं पर आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ समझ आ जाए, लास्ट पे आपके बात ज़हन में यही गूंजती रहे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि खुदारा बाउंस ना कीजिएगा। अगर बाउंस करना है तो उसके लिए हमारी आगे SG आ रही है,
ठीक है, उसमें आपने एक बार शामिल हो जाना है, उसमें आप अच्छे से बाउंस कर लीजिए जितना करना है। जब एक बार आपको नीश डिफाइन कर लें कि हाँ यार अब मैंने ये काम करना है, भले वो वीडियो एडिटिंग है, भले वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, भले वो ब्लॉगिंग है, भले वो व्लॉगिंग है, भले आप कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो नीश चुन लेते हैं, भले वो इवन के भले आप समझ लें कि डाटा एंट्री के हवाले से कहते हैं कि बस मुझे यही पसंद है, मुझे कुछ और पसंद ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, भले वेब डेवलपमेंट है, जो भी है, जिस फील्ड को, जिस नीश को आप डिफ़ाइन कर लें कि हाँ यार मेरे लिए ये बेहतर है और मुझे इसको करने में मज़ा आता है और मैंने ये चीज़ आगे लेके जानी है एज ए प्रोफेशन, फिर उससे बाउंस ना कीजिएगा। ये नहीं कि एक दिन इस पर, दूसरे दिन उस पर, तीसरे दिन उस पर, चौथे दिन उस पर, फिर ये चीज़ ना कीजिएगा। पहले डिफ़ाइन कर लें अच्छे से, अभी जिन चीज़ों के ऊपर आप लगे हुए हैं उनको अच्छे से एक बार एक्सप्लोर कर लें। आगे जो SG हमारे आने वाली है उसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी कि किस किस प्रकार से आपने अपनी निश को डिफ़ाइन करना है। उस निश को डिफ़ाइन करने के बाद फिर जो चीज़ आपको मिले, जो चीज़ आपकी डिफ़ाइन हो, जिस चीज़ का आपको पता चले कि हाँ यार ये मेरी निश है, उसको पकड़ लीजिएगा और उसके ऊपर डट के मेहनत कीजिएगा। दूसरी चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पर आपसे लाजमी कहना चाहूँगा, टेक्नोएक्स का एक मोटो है, टेक्नोएक्स में कभी भी इजी मनी या ऐसे डायरेक्ट अर्निंग वगैरह वाला कोई सीन कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं करवाया जाता, कभी नहीं रिकमेंड किया जाता, कभी इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं की जाती, ठीक है। टेक्नोएक्स का हमेशा से एक मोटो रहा है और इसी चीज़ के ऊपर हम मुसलसल एम्फेसाइज करते हैं, वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत और मुश्किल मिजाजी, ठीक है। मेहनत और मुश्किल मिजाजी ही हमारा मोटो है। अपनी निश डिफाइन करें, दुरुस्त डायरेक्शन पकड़ें, उसके ऊपर मेहनत करें, मुश्किल मिजाजी से मेहनत करें, दैट्स ऑल। ये इस पूरे हमारे टेक्नोएक्स जो जर्नी है और जो हमारा पूरा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमता है। लोगों की दुरुस्त और प्रोफेशनल अप्रोच के मतलब, उनकी मेहनत के ऊपर लगाने के ऊपर और मुश्किल मिजाजी के ऊपर, क्लियर डायरेक्शन के साथ, क्लियर कंसेप्ट के साथ फोकस करके अपने एम के ऊपर, उसके ऊपर काम करें, उसको सामने रखें और उसकी तरफ अपना सफ़र जारी कर दें, ठीक है। भले दौड़ा ना जाए, एक एक कदम चल के जाएं, लेकिन उसी की तरफ फोकस रख के चल के जाएं, ठीक है। तो ये हमारा आपके लिए मैसेज है। फीडबैक हमें आपकी रिक्वायर होगी और हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने हमारे इस एफर्ट को जो है वो पसंद किया और उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पे बैक करने की कोशिश की है। और बाकी इंशाल्लाह सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह बकिया जो हमारी वर्कशॉप्स होंगी उनमें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।